अस्सलाम वालेकुम। सब्बा के एडवाइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। आज का जो मेरा मौजू है वो है अच्छी बहू का इंतखाब। यानी कि अगर आपको अपने बेटे को अपने दिल के करीब रखना है तो आपको अच्छी बहू का इंतखाब ज़रूरी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप बहू का इंतखाब करते हैं तो ये बहुत जो है कठिन मैं तो मरहला कहूँगी, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं होता कि जो है हम किस लड़की को अपने घर लेकर आ रहे हैं। यानी कि एक अच्छी लड़की अगर हम घर में लाएंगे तो हमारे घर का माहौल अच्छा होता है और जो बेटा होता है वो आपके दिल के करीब होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी जो बहू का इंतखाब होगा या तो वो आपके घर को जन्नत बना देगा या फिर आपके घर को दोज़ख बना देगा। और फिर इसी तरह अच्छी बहू का इंतखाब या तो आपके बेटे को आपके दिल के करीब कर देगा या फिर आपसे बहुत दूर कर देगा। इसीलिए अच्छी बहू का इंतखाब या तो हमारी ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली लाता है या फिर एक बहुत बैड तब्दीली लेकर आता है। यानी कि या तो आपका घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, पुरसुकून हो जाएगा, आपका घर जन्नत हो जाएगा, या फिर आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, बहुत नफसा नफसी फैल जाएगी, वो बहुत दोज़ख की तरह हो जाएगा। तो प्लीज़ आप जो है कभी भी बहू का इंतखाब करें तो सबसे पहले तो उनके घर का माहौल देखें और सबसे पहले उनके ददियाल वालों को देखें, उनकी नानी दादी को देखें, उनकी माँ को देखें। और ख़ानदान तो सबसे बेस्ट है, ख़ानदान को तो आपको ज़रूर देखना है। देखिए ख़ानदान का जो असर होता है ना वो बच्चों में ज़रूर आता है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। और आपके जो ख़ानदान का असर होगा वो आपके खून में ज़रूर आएगा, चाहे बच्ची गरीबी क्यों ना हो, मतलब इतने पैसे वाले ना हो, लेकिन उनका ख़ानदान ज़रूर देखना है आपको कि ददियाल वाले कैसे हैं। देखिए खून का असर क्यों कहते हैं ना कि आपके खून का असर आएगा, तो यानी कि ददियाल का तो जो असर होता है यानी फूफियाँ दादी माँ, यानी कि उनकी जो आदतें होती हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ होती हैं, उनकी जो बुराइयाँ होती हैं, वो एक बच्ची में एक लड़की में ज़रूर आती हैं। तो इसीलिए लड़की का इंतखाब करते वक्त सबसे पहले आप ददियाल को ज़रूर देखें। और सबसे ज़्यादा जो है आप ये भी देखें कि ये जो लड़की की जो माँ है उसका अपने ससुराल में किस तरह के ताल्लुकात हैं, वो किस तरह अपने ससुराल में रहती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वो होता है। देखिए एक बच्ची जो होती है वो सारी ज़िंदगी अपनी माँ को देखती है कि वो किस तरह हमारी मतलब कि हमारी दादी के साथ, हमारी पप्पियों के साथ किस तरह रह रही हैं, तो उसका भी असर बच्ची पे बहुत ज़्यादा आता है। तो जो है आप जो है लड़की का इंतखाब करते वक्त उसकी माँ को भी देखें कि वो अपने ससुराल में किस तरह रह रही है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बाज़ दफ़ा जो यानी कि लड़की की जो माएँ होती हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं अपने ससुराल में, और उनके ससुराल वाले जो हैं भक्ति दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गुजारा कर रही होती हैं। लेकिन जो एक अच्छी जो लड़कियां होती हैं, जो अच्छी माएँ होती हैं, जो अच्छी बहुएँ होती हैं, वो किसी ना किसी तरह जो है ज़रूर गुजारा करती हैं अपने ससुराल में, चाहे उनको ससुराल कैसा ही क्यों ना हो। कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ससुराल वाले जो होते हैं नंदे बहुएँ, बहुत ज़्यादा नंदे और सास जो होती है बहुत ज़्यादा सख्ती दिखा रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी जो बहू होती है यानी कि जो लड़की की माँ होती है वो गुजारा कर रही होती है। ये देखिए फिर वही वाली बात हो गई ना कि गुजारा कर रही होती है, यानी कि उनके अपने ससुराल में कैसे भी मामला क्यों ना हो, यानी कि उनके ससुराल में उनकी सास और नंदे कितनी सख्त क्यों ना हो, लेकिन वो गुजारा कर रही होती हैं। और एक होती है जो बिल्कुल बाइकआउट कर देती हैं। तो जो है इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसा तैसा भी हो आप रखें ज़रूर उनसे मिलना, चाहे आपके जितने भी मतलब गलत मामला क्यों ना हो, लेकिन जो है एक बहू को जो है अपने ससुराल से बिल्कुल जो कट ऑफ नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप जो है लड़की का इंतखाब करते वक्त जो है उनकी माँ को भी ज़रूर देखें कि उनके अपने ससुराल से कैसे ताल्लुकात हैं। देखिए मैं अपनी ही बात बता देती हूँ आपको कि मैं जब आई हूँ अपने ससुराल में तो मैं पहली बहू थी। तो आपको पता ही है कि लोग 10 किस्म की बातें करते हैं कि बहू को इस तरह रखो, ऐसे रखो। खैर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी बहू थी, लेकिन मैंने जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया। और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे यानी कि मेरी दादी, मेरी अम्मी, मेरी पुप्पो, मेरी चचियाँ, उन्होंने मुझे हमेशा समझाया। क्योंकि देखिए जब एक लड़की कहीं जाती है तो छोटे मोटे क्लैश तो होते ही हैं, छोटी मोटी बातें तो होती हैं, लेकिन अगर यही घर वाले अगर उसको हवा दें यानी कि उसको बहुत ज़्यादा सिखाएं और जो है बहुत ज़्यादा उसको जो है नेगेटिव लें हर बात को, तो जो है उनके घर का माहौल ख़राब ही होता है। और अगर वही जो
मतलब फैमिली मेम्बर्स हों वो उसको बच्ची को लड़की को समझाएं तो उनके घर का माहौल जो है बिल्कुल बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। और फिर हर माँ बाप के लिए सबसे नाजुक और अहम मरहला जो होता है वो होता है जब अपने बेटे के लिए ज़िंदगी का साथी चुनते हैं। और फिर ये फैसला सिर्फ बेटे की शादी का नहीं बल्कि घर के सुकून, बेटे के दिल और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का फ़ैसला होता है। और फिर होता ये कि अक्सर जो वालिदैन होते हैं वो सिर्फ लड़की की शक्ल, तालीम और जहेज़ में तवज्जो देते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आपको अपने बेटे के दिल में अपनी मोहब्बत कायम रखनी है तो एक लड़की का अच्छा इंतखाब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़की की सोच, ख़ानदान की तरबियत और उसका रवैया जो होता है वो या तो आपके बेटे के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देता है या फिर आपके बेटे के दिल में आपके लिए उसकी मोहब्बत निकाल देता है। इसीलिए मैंने आपसे यही बात कही कि लड़की का जब इंतखाब करें आप, यानी कि बहू का जब इंतखाब करें तो उसकी फैमिली को ज़रूर देखें। और फिर बहू का सही इंतखाब जो होता है, यानी कि आप जिस लड़की को अपने घर में ब्याह के लाती हैं, अगर वो अच्छी बच्ची होगी, अच्छी लड़की होगी तो उसका जो इंतखाब जो आपका होगा वो आपके बेटे को आपके और करीब कर देगा। क्योंकि ज़ाहिर है उसने जो अपने घर में देखा होगा अपनी माँ को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को कि वो किस तरह रह रहे हैं, किस तरह माशाल्लाह से जो है उनके वालिद जो है वो अपनी दादी के कितने करीब हैं। तो वो जो बच्चियाँ जो अपने घर में देखती हैं, मैंने उसी तरह मैं आपसे कहूँगी कि वही वो जो है अपने ससुराल में आके वो ज़रूर जो है वो काम करती हैं। तो अगर अच्छी लड़कियाँ होंगी, उनकी तरबियत अच्छी हुई भी होगी तो वो ज़ाहिर सी बात है आपके बेटे को जो है आपके ख़िलाफ़ कभी भी कहाँ नहीं भरेंगी और जो है वो आपके जो बेटे हैं वो आपके करीब होते चले जाएंगे। और अगर वो जो है मतलब बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग रखती होंगी हर मामले में तो आपका बेटा फिर आपसे दूर होता चला जाएगा। और फिर एक अच्छी बहू के इंतखाब से आपके घर में सुकून भी बढ़ता है और आपका घर जो है वो जन्नत बन जाता है। और फिर आपको ये भी देखना है कि अगर उनके घर में इख्तलाफात होते हैं तो वो लोग जो हैं सब्र और बर्दाश्त से मसला हल करते हैं या फिर झगड़ा करते हैं। क्योंकि ख़ानदान की जो ये तरबियत होती है ना वो लड़की की शख्सियत में ज़रूर झलकती है, क्योंकि वो बेटे और वालिदैन के ताल्लुक़ को मजबूत रखने में मददगार साबित होती है। इसीलिए मैंने बहू के इंतखाब में ख़ानदान को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है, यानी कि ख़ानदान को जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी फैमिली में किस तरह लोग रहते हैं। तो जो है जब आप लड़की का इंतखाब करें तो उसकी फैमिली को ज़रूर देखें। और फिर आपको ये भी ज़रूर देखना है कि लड़की सब्र और तहम्मुल के मालिक है या जल्द गुस्से में आ जाती है। और फिर रिश्तों और बड़ों की इज़्ज़त को कितना अहम समझती है। और ये सब आप चीज़ें ज़ाहिर सी बातें एकदम तो नहीं देख सकते ना, तो इसके लिए आपको उसकी माँ को देखना पड़ेगा। क्योंकि एक लड़की जो होती है वो अपनी माँ का आईना होती है और वो अपनी माँ के रवैयों को ज़रूर अपनाती है, चाहे शऊरी हो या लाशऊरी। सही माँ की बेटी हमेशा बेटे को वालिदैन के करीब रखती है। क्योंकि देखिए अगर लड़की की माँ अच्छी होगी ना और अगर वो अपने ख़ानदान को जोड़ के रखने वाली होगी तो यकीनन उसकी बेटी भी ऐसी होगी। यानी कि अगर आप अपनी बहू का इंतखाब कर रही हैं और उसकी माँ जो है वो ख़ानदान जोड़ के रखने वाली होती है कई इख्तलाफात के बावजूद, तो यानी कि उनकी जो बेटी होगी वो आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा रखेगी। और अगर वो छोटी छोटी बातों पे कीना रख रही हैं, छोटी छोटी बातों पर मतलब जो है लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो उनकी जो बेटियाँ होंगी वो भी ज़ाहिर सी बात है, यानी कि अगर वो आपकी बहू बन जाएंगी तो वो भी आपके घर का माहौल जो है बहुत ज़्यादा उनके जो मतलब उनके एटीट्यूड होते हैं उससे जो है आपके घर पे बहुत असरात पड़ सकते हैं और फिर आपका घर का माहौल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। क्योंकि ये जो खसूसियात होती हैं वो बेटी के रवैयों में, उसके जो पर्सनैलिटी हैं उस पर ज़रूर असर डालते हैं। क्योंकि देखिए एक अगर अच्छी फैमिली की लड़की आएगी तो वो मुश्किलात में भी आपके ख़ानदान को जोड़ के ही रखेगी, और अगर अच्छी फैमिली की लड़की नहीं आएगी तो अच्छे वक्त में भी वो जो है ख़ानदान को तोड़ देगी और आपके बेटे को लेके अलग हो जाएगी। तो प्लीज़ इन बातों को ज़रूर फॉलो करें और जो है अपने घर को जन्नत बनाएं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।